Next chapter or the portion of business studies of directing which is remaining is communication. बेटा कम्युनिकेशन के चैप्टर के अंदर से जो कम्युनिकेशन चैप्टर आपका किसका है, डायरेक्टिंग यूनिट का है, उसके अंदर से जो टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स आर रिमूव्ड, वो रिमूव हो चुके हैं. फर्स्ट जो टॉपिक इसमें आपका रिमूव है दैट इज़ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, and the second one is how to overcome the barriers, कि जो रुकावटें हैं, जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन की, उन्हें कैसे रिमूव करना है. सो दीज 2 टॉपिक्स आर ऑलरेडी डिलीटेड. इस चैप्टर के अंदर जो अब आपके पास कंसेप्ट्स क्या हैं आपके पास बचे हुए हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर हैं. नाउ इट्स कम्युनिकेशन, मीनिंग, features of communication, and the process of communication, and types. Now the first topic is the what is the meaning of communication. कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है. कम्युनिकेशन ये जो वर्ड है, कम्युनिकेशन, ये लैटिन लैंग्वेज के कॉम्युनस वर्ड से लिया गया है. एंड दिस कॉम्युनस मीन्स कॉमन. 2 और 3 पीपल्स के बीच में कॉमन जो चीज़ होती है दैट इज़ कम्युनस होती है. अगर हमसे नॉर्मली पूछा जाता है व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन, या हिंदी में हम कहते हैं संचार क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में क्या करते हैं, अपने विचार, अपने जो भाव होते हैं एक दूसरे को जो प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है. When 2 and more than 2 peoples interact each other and share their feeling, their thoughts is known as communication. वो क्या होता है, communication होता है. पासिंग करना एक दूसरे को इंफॉर्मेशन को, और ये इंश्योर करना दैट इन व्हाट सेंस वी आर सेंडिंग द मैसेज, या फिर जिस सेंस में हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, या जिस विचारधारा से उनके सामने हम विचारों को प्रकट कर रहे हैं, वो उन विचारों को क्या करें, उसी धारणा से लें. सो बेसिकली दिस इज़ द कम्युनिकेशन. यही कम्युनिकेशन होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो भी वो इंफॉर्मेशंस पास करते हैं, जो भी वो अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ एंड थॉट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. नेक्स्ट इज़ द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. संचार की क्या क्या हैं विशेषताएं. पहली आती हैं, जैसे कि इसके डेफिनेशन से भी क्या है, इसके फीचर्स क्लियर हो जाते हैं कि दैट देयर विल बी, जो विचार है 2, कम से कम अकेला व्यक्ति तो किसके सामने विचारों को प्रकट करेगा, अपने किसके सामने अपने थॉट्स को रखेगा और किसके थॉट्स को वो सुनेगा. मतलब टू डू अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार करने के लिए देयर मस्ट बी मिनिमम 2 एंड मोर में कितने भी हो सकते हैं. देयर इज नो लिमिट ऑफ द मोर पीपल्स.
दो या दो से अधिक क्या है लोगों की पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो होता है वो कभी भी अपने थॉट्स को किसी को नहीं दे सकता। कि दो लोग होंगे तभी एक बोलेगा, दूसरा क्या करेगा उसके थॉट्स को लिसन करेगा, फिर नेक्स्ट बोलेगा, द फर्स्ट वन पर्सन विल लिसन हिज थॉट्स एंड व्यूज। तो कम्युनिकेशन के अंदर दोनों व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो प्रकट भी करते हैं तो वो गुड लिसनर भी होने चाहिए, एक दूसरे की बात को सुने, तभी क्या होता है कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। नाउ इट्स द सेकंड फीचर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ आइडियाज, यानी कि दो पीपल हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया और वन पर्सन इज अनदर इज दिस वन, दोनों बिल्कुल चुपचाप, कुछ भी उनके बीच में क्या है कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, सो इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन। तो टू पीपल्स के बीच में क्या है जो एक्सचेंज अगर नहीं होगा तो वहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है एब्सेंट मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि दोनों अपने क्या करें, जो उनके आइडियाज़ हैं उनके थॉट्स हैं दैट मस्ट बी कन्वर्सेशेबल बिटवीन टू। वो दोनों क्या करें उनके बीच में बात करें, उन थॉट्स को उन व्यूज़ को क्या करें, दे हैव टू टैकल देम। आफ्टर दैट द थर्ड फीचर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस स्पिरिट के साथ वो उसे बता रहा है, सामने वाला व्यक्ति उसे स्पिरिट के साथ यानी कि जिस भाव से वो बता रहा है उसी भाव से क्या करे, उसकी बातों को सुने। जैसे आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहते हैं, फ्रेंड्स आपसे बात करते हैं, आप कितने कामली होकर सुनते हो, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे उसको जवाब भी देते हो। अगर आपको कोई डाउट होता है बड़े पोलाइटली उससे पूछते हो कि ये कैसे है, तो वो आपको समझा रहा है। तो वो बात है कि दैट इज़ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। एक समझा रहा है, दूसरा बिना किसी विरोध के क्या कर रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, या जो भी उसको डाउट्स है उन डाउट्स को वहीं पे वो क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। जो कभी कम्युनिकेशन किया जाता है, कम्युनिकेशन जहाँ पर होता है यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी होता है, सीधे तौर पर भी होता है, और इनडायरेक्टली भी होता है। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन करने के लिए कि जो रिसीवर है या जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है दोनों ही व्यक्ति आमने सामने। कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम घर पे हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो बिल्कुल सामने, एज इट इज़ दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैन इट इज़ नोन एज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब दोनों लोगों के चेहरे आमने सामने हैं और जब वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एट दैट टाइम इट इज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन मान लीजिए समटाइम्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, आप क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तो दैट पर्सन तो आपके इमीडिएट सामने तो नहीं है ना। सो दैट इज़ द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन व्हेन द पर्सन फेस इज नॉट और दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नोन एज indirect communication. And the fifth point is continuous process. It is considered that the communication is not a work that is done once and while. Communication is that kind of thing which is done again and again and again. It is continuously goes on a repeating mode. कम्युनिकेशन बार बार होता है, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि आपने एक बार ही मुंह खोला, आप बोल रहे और उसके बाद लाइफ लॉन्ग योर माउथ इज कम्प्लीटली सील्ड। यू आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेशन टू एनीबडी एनीबडी एंड एल्स। आप किसी से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं करते। कम्युनिकेशन तो आप करते रहते हो, बातें करते रहते हो। आज आपने कुछ बात कही, उसके बाद में उसने रिप्लाई की, अगेन यू आर गिविंग सम रिप्लाई, अनदर रिप्लाई। सो दिस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग बिटवीन द पीपल्स। And now the next is feature is the use of words as well as symbols. Use of words as well as
symbols. While doing the communication, it is not necessary that we have to always given our oral communication. We can given a written, हम written में भी दे सकते हैं. There are some symbols which communicators, जैसे ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, तो एरो है, इट मीन्स यू कैन गो अहेड. एरो लगा हुआ है, उसको कट कर रखा है, दैट कि दैट द रोड वॉज ब्रोकन और द रोड वॉज ब्लॉक्ड, यू कॉन्ट गो दैट साइड. यू टर्न लगा होता है कि दैट यू हैव टू टर्न लाइक दिस. तो सम सिम्बल्स आर ऑल्सो देयर विच हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग. वो भी हमें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने में, अपने थॉट्स को क्या है किसी अनदर पर्सन के साथ एक्सचेंज करने में हमें क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं. आफ्टर दैट देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. इसके बाद में जो आ जाता है हमारे पास टॉपिक, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. कि जब हम कम्युनिकेशन को व्हाट वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट एज इट्स अ प्रोसेस. अब हमें पता है कि जिस चीज़ को हम प्रोसेस कहते हैं, दैट गोज ऑन अ सीक्वेंस. एक सीक्वेंस सेट होता है और सारी इंफॉर्मेशंस उस सीक्वेंस के अंदर क्या की जाती हैं, पास ऑन की जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे चलते हैं. सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर होना चाहिए सेंडर. हु इज़ द सेंडर? सेंडर इज़ दैट पर्सन, या कम्युनिकेटर कहते हैं वो पर्सन जो अपने आइडियाज़ को या अपने थॉट्स को क्या करता है, किसी अनदर पर्सन को बताना चाहता है. ठीक है, जो किसी दूसरे पर्सन को क्या है, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्या करता है, बताता है या दे रहा है, बोल रहा है, दैट पर्सन इज सेंडर. आफ्टर सेंडर उसके बाद में दूसरा जो स्टेप आता है, दैट इज मैसेज. कि दूसरे व्यक्ति को उसे जो बात बतानी है, जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके पास कोई मैसेज भी होना चाहिए, वहाँ पर कोई बात भी होनी चाहिए. दैट मस्ट बी समथिंग विच ही हैज़ टू कम्युनिकेट टू समबडी. कुछ ना कुछ तो उसके पास होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई उसके आइडियाज़ हो, व्हाट इज़ ही इज़ थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है, या कोई और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ मैसेज. इट मीन्स ही मस्ट हैव सम मटीरियल विच हैव टू कन्वे टू समबडी. आफ्टर दैट मैसेज के बाद में आ जाता है एनकोडिंग. कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब हम ये चाहते हैं कि जो मैसेज हम क्या कर रहा है, सेंडर किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है, वो चाहता है कि वो जो मैसेज है इट मस्ट बी कीप्ड सीक्रेट, दूसरे लोगों को पता ना चले, और जिसे वो बताना चाहता है वो उसी को ही पता चले. तो समटाइम्स वो क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू पासवर्ड्स के अंदर, यानी कि उस मैसेज के अंदर उसको डिकोड कर देते हैं, उसको पासवर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ सिंबल्स या फिर समथिंग कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं कि वो सिर्फ रिसीवर को ही पता है कि उस मैसेज को कैसे डिकोड करना है, उसे किस तरह से समझना है, कौन से सिंबल का क्या मतलब है. अदर जो पीपल्स, अगर उनके पास वो मैसेज चला भी जाए तो दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर दैट पीपल्स, क्योंकि वो उसको इनकोड नहीं कर, मतलब उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, वो उस मैसेज को जो उसने कोड में बदला है उसे तोड़ नहीं पाएंगे. एनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को कोड में चेंज करना. डिकोडिंग शब्द का मतलब होता है कि उस मैसेज को क्या करना, कोड से तोड़कर उसको समझने की फॉर्म के अंदर क्या है, लेकर आना. आफ्टर दैट द फोर्थ इज मीडिया. मीडिया में कोई भी चीज़ हो सकती है, टेलीफोन हो सकता है, इट में बी अ पेपर पेन हो सकता है, या फिर कोई भी अनदर थिंग हो सकती है जिसको हम, जिसके थ्रू क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं. इट में बी अ मेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, कोई हम जैसे फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं तो वो भी मीडिया हो सकता है. दैट द फेसबुक इज कंसिडर्ड एज अ मीडिया. यानी कि जिस चीज़ के थ्रू हम उस मैसेज को क्या कर रहे हैं, रिसीवर्स तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है, कोई भी उसमें इस मीडिया का रोल प्ले कर सकता है. सो दैट इज़ द मीडिया. एंड द फिफ्थ इज एनकोडिंग, डिकोडिंग, कि जो कोड के अंदर बदला है उस कोड को क्या करना, पहले तोड़ना. ठीक है, रिसीवर बाद में आएगा जो उस मैसेज को क्या कर रहा है, ले रहा है. कि रिसीवर का मतलब होता है कि दैट ही हैज़ टेकन द मैसेज, रिसीव हो गया है, लेकिन मीडिया से उसके पास जो मैसेज है वो तो कोड में आया है ना, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उस कोड को तोड़ना पड़ेगा. वो उस कोड को तोड़ेगा, उस मैसेज को एक सेंसिबल फॉर्म के अंदर क्या है, लेकर आएगा, उसके बाद उसे रीड करेगा, देन ही रिसीव्स.
जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं तब उसे क्या मिलेगा, वो मैसेज मिलेगा। और जब एक बार मैसेज पर्सन को मैसेज मिल जाता है देन ही हैज़ टू गिव द फीडबैक, वो फीडबैक देता है कि हाँ ठीक है या फिर ओके है, तो वो जो भी क्या है उसमें उसको लगता है कि या वो उसके लिए दूसरी कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, ही इज़ टेलिंग समथिंग अदर, तो वो अपने क्या करता है उन फीडबैक्स को वहाँ पर देता है। और एक सबसे बड़ी बात आती है कि इस सीक्वेंस के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा जनरेट होती है, दैट इज़ नॉइस। जब भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ऑलवेज नॉइस क्या है, क्रिएट होती है। अगर फ़ोन से मैसेज दे रहे हैं तो जो फ़ोन रिंग हो रहा है दैट इज़ द, ठीक है, या फिर वो मैसेज आता है तो भी वो ब्लिंक करता है, या आप उसको पढ़ रहे हो तो भी उसमें साउंड क्या है, क्रिएट होता है। तो साउंड इसके अंदर क्या है, नेसेसरी है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वो ऑलवेज क्या है वहाँ पर क्रिएट होता है। सो व्हाट द वर्ड्स मीनिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज, फर्स्ट इज सेंडर। सेंडर वो व्यक्ति होता है जो मैसेज देता है। सेंडर क्या करेगा, वो व्यक्ति जिसे मैसेज देना है। मैसेज वो बात जो उसे क्या करनी है, कन्वे करनी है, वो विचार जो उसे दूसरों के सामने प्रकट करने हैं। एनकोडिंग जब वो चाहता है कि जिस बात को वो रिसीवर को बताना चाहता है वो अन्य व्यक्तियों को ना पता चले, सो ही कन्वर्ट दैट मैसेज इनटू कोड्स में, पासवर्ड्स में उसे कन्वर्ट कर देता है, दैट नोन एज एनकोडिंग। फिर उसके बाद में वो मीडिया की सहायता लेता है, किसी चीज़ की हेल्प लेता है जिससे कि वो मैसेज क्या करे, आगे भेजे। दिस मीडिया मे बी अ टेलीफोन, मे बी अ ईमेल, मे बी अ टीवी, मे बी एनीथिंग। इसके बाद में जब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचता है तो रिसीवर ने देख लिया, ठीक है, लेकिन वो पहुंचा नहीं है, उसे बात का पता नहीं चला है। पहले वो क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा, यानी कि वो जो पासवर्ड में मैसेज आया है उसको तोड़कर उस शब्द को क्या करेगा, एक सेंसिबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में रिसीवर को मैसेज मिलेगा और जो भी उसे प्रतिक्रिया देनी है देन ही विल गिव दैट फीडबैक टू द सेंडर। वो अगेन क्या करेगा, सेंडर को ये फीडबैक देगा। उसके बाद अगर सेंडर को लगता है कि ही हैज़ टू अगेन कन्वे सम मैसेज, कि उसे उस बात के ऊपर फिर कुछ करना है, देन ही अगेन फॉलो दिस प्रोसेस। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है एंड विच कीप्स ऑन गोइंग। और जो क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेशन चलता रहता है। एंड वन थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर, वाइल वी डू कम्युनिकेशन टू समबडी देयर इज ऑलवेज अ नॉइस क्रिएटेड अंडर इट। एंड अब इस चैप्टर में आपके दो और छोटे से टॉपिक बच गए हैं, दैट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विच वी विल बी डन ऑन नेक्स्ट वीडियो।